आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम खजनी मार्ग के हरनही गांव में हैं। हरनही गांव में एक मामला है जो चक्रोट का मामला है। चक्रोट का मामला आपको दिखाते हैं कि क्योंकि करीब हरनही गांव के लगभग 500 लोगों के आने जाने का यही मार्ग है, लेकिन प्रधान के द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसके निर्माण कार्य को चक्रोट जो ये इंटरलॉकिंग बनाया गया है उसको रोका जा रहा है। किसी के द्वारा उन्होंने बताया कि ये उनकी ज़मीन है, इसलिए इसको रोका जा रहा है। देखिए, ये यहाँ तक तो इंटरलॉकिंग हो गई। ये मोड़ है, मोड़ के पास इंटरलॉकिंग को हटा दिया गया है। और ये इंटरलॉकिंग क्यों हटाया गया इसके बारे में जानते हैं और यहाँ के गांव के लोगों के से भी बात करेंगे कि क्या मामला रहा है कि क्यों इस चक्रोट पे इंटरलॉकिंग नहीं किया जा रहा। ये देखिए, यहाँ पे सभी ग्रामीण खड़े हुए हैं क्योंकि ग्रामीणों का कहना कि यही एक मार्ग है, इनके गांव में जाने का रास्ता है। और इसी रास्ते से ये आपको दिखाते हैं कि इंटरलॉकिंग हटाया गया है। इस इंटरलॉकिंग हटाने से ये देखिए, ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पे चक्रोट था और पहले ये खड़ंजा हुआ करता था, खड़ंजे पे इंटरलॉकिंग कराया गया। ये ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ पे इसी रास्ते से जाते हैं, वहाँ पे आते हैं। लेकिन क्या मामला है ये बताइए, ये मामला बताइए कि क्यों इस इंटरलॉकिंग को हटाया गया, क्या है? रास्ते रोक रहे हैं लोग, जाने नहीं दे रहे हैं लोग। किसके द्वारा रोका जा रहा है? रक्षा है, रोक रहे हैं रक्षा जी। अच्छा, तो रक्षा जी का क्या कहना है? कहना है कि हाँ, हमारे दरवाजे पर, हमारे सीने पर रास्ता नहीं जाएगा। यानी कि सीने पे रास्ता क्या? रास्ता नहीं हम जाने देंगे। हाँ, तो आप लोग के ये गांव में जाने का रास्ता यही है? हम लोग को यही रास्ता है, पुश्तैनी रास्ता चले आ रहा है। हाँ, इन लोग का कहना कि पुश्तैनी रास्ता था, इससे प्रधान के द्वारा इंटरलॉकिंग कराया जा रहा है। इंटरलॉकिंग का विरोध किया गया। अब प्रधान से ही बात करते हैं कि ये बताइए कि क्या मामला है पूरा। जी सर, इस पूर्व में 1995 में एक खड़ंजा लगाया गया था और वहाँ पुलिया भी बनवाया गया था। उसको हमने हमारे प्रधानी काल में मैं इसको इंटरलॉकिंग करा रहा हूँ और इंटरलॉकिंग को ज़बरदस्त रोका जा रहा है। किसके द्वारा रोका जा रहा है और क्यों रोका जा रहा है? राम रक्षा जी द्वारा रोका जा रहा है। वो कहते हैं मैं DRM पद का अधिकारी हूँ, मैं IS रेंज का अधिकारी हूँ, हमारे बगल से रोड नहीं जा सकती है, मैं जो चाहूँगा वही होगा। हमने कहा सर 50 लोगों का 50 घर की रास्ता है, आप लोग चल जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती रोक दिया मेरा रोड और इंटरलॉकिंग लगने नहीं देना और कटहा तार से ग्रामीणों को आने के लिए रोका जा रहा है। कटहा तार से पूरी घेर दिया गया है चक्रोट। लोग आते जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, घाव लग जाता है, चोट लग जाती है। कई लोग को घाव लग गया है, हाथ में कट गया है, खूनसत भी हो गया है। और ये लोग कहते हैं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, जो कि यह लोग पूरी सरकारी ज़मीनें। ये बताइए कि ये पहले ये जो आप इंटरलॉकिंग करा रहे हैं तो क्या ये रास्ता रहा? जी सर, बहुत पूर्व में बहुत पहले ही रास्ता था। आज से लगभग 80 साल से पुराना होगा यह रास्ता। हमारे बाबा आजा के ज़माने का यह रास्ता है और यह जो आने जाने का रास्ता था यह ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। और इसके बगल में इन्होंने जो पोखरी की ज़मीन है, बह की ज़मीन है, उसमें घर बनवा लिए हैं। और नवीनपट्टी में वो उनके घर में कहते हैं मैं सिपाही हूँ, उन्होंने 9 डिसमिल का नवीनपट्टी है, ज़बरदस्ती अपने घर बनवा लिए हैं नवीनपट्टी में। क्योंकि नवीनपट्टी होती है ग्राम सभा की गरीबों के लिए, जिनके पास ज़मीन ना हो, जिनके पास कोई स्रोत ना हो, उनके लिए वह चीज़ होती है कि नवीनपट्टी में घर द्वार बनवाने के लिए दिया जाए। लेकिन ये लोग सरकारी कर्मचारी होने के कारण यह लोग फ़ायदा उठाते हैं और गाँव भर के लिए पूरी सांसत में डालते हैं, पूरे गाँव का जाने आने नहीं देते हैं। लोग इसके पहले आते जाते थे तो रास्ते में कील गाड़ दिया जाता था और वो गाड़ी पंचर कर दिया जाता था और भंडा लगा दिया जाता था, वहाँ पर बल्ली फेंकी जाती थी। आज अगर बन रहा है तो उनको यह कष्ट है कि हम बल्ली लगाने नहीं पाएंगे, इसीलिए उन लोगों को ज़बरदस्ती इंटरलॉकिंग रोक दे रहे हैं। ये प्रधान जी थे, प्रधान जी ने कहा कि ज़बरदस्ती इंटरलॉकिंग रोका गया है। अब यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि ये बताइए कि ये पहले से रास्ता रहा है क्या? पहले से रास्ता रहा साहब। हाँ, अरे 80 बरस हमारा उम्र हो गई। 3 पुष्ट इनकर बापा आजा तो 3 पुष्ट भैल साहब ना, तो 80 हमारा हो गई। ये रास्ता रहा, सड़क नहीं बनल रहा, पिच रोड नहीं बन रहा, खन्नक रही है, तब का हम होशियार रही हैं। तब से ही रास्ता यही पूरे गांव के साहब हम लोग के
यही रास्ता रहे। उड़ के नान के जातल साहेब ऐसा जात रहा। इन्होंने कहा कि 4 पुश्त से यही रास्ता रहा था, कि बता रहे कि उड़ के तो नहीं जाते थे गांव से, यही रास्ता रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ औरों से कि क्या मामला है, ये बताइए क्या रास्ता ये रहा। रहिया हमन के चाहिए चाहे ना ये रहिया रहिया रहल हमन चाहिए रहिया हमन जैसे आगा जात वैसे चाहिए। इन्होंने कहा कि रास्ता चाहिए, क्योंकि हम रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे घर आ जा सकते हैं। आप 60 साल तो हमन के हो गए लैले। क्या नाम ये है आपका? हमारा लाल मती नाव है। हमन यही रास्ता जात हरी सद यही का रहने वाले हैं। हम नहीं कहाँ कब से है यहाँ? अरे हमन के 60 साल से ऊपर हो गए लैले, यहाँ शादी ब्याह भैले। अच्छा, जब आपकी शादी हुई हाँ तो तब ये से पहले से राही चल इसी रहा। रास्ते आई थी? हाँ यही रास्ते से। हाँ। हाँ यही रास्ते तो से। उस समय कच्चा था? हाँ कच्चा रहल, पक्की थोड़ा रहल है, और बाद यार मनो खड़ंजा रहल। अच्छा, इधर खड़ंजा था? हाँ खड़ंजा रहल है। इधर? हाँ इधर? हाँ है खड़ंजा रहल मनो। हाँ और थोड़ा हम ईटा उटा छड़वाली रहल है। हाँ और इधर जो विवाद है ये खड़ंजा रहल है, ये खड़ंजा रहल है। हाँ खड़ंजा उजार के सब फेर देले। कब से आप अरे हो गए लो 35 साल हैं अइले हमके। कब से रास्ता है? हाँ अरे बहुत दिन से रास्ता है। हम तो अइली तो मनु रास्तवे रहल, फिर अब्बो रास्तवे बा, वहाँ खड़ंजा रहल उजार के फेंका गइल। अब भाई बनल बा यहाँ ले फेंका है यह सब फेंकला कि जकर रामाशीष बोला। हाँ रामाशीष फेंका। कहाँ के रहने वाले? क्या मामला है ये आप लोगों का? रास्ता का मामला है सब। हाँ हाँ इसी गांव के आप हैं? हाँ, कब से रास्ता ये है? ये रास्ता तो पुश्तैनी का रास्ता समझ लीजिए। हम लोग के यानी जन्मों कर्म नहीं था, उसके पहले से रास्ता हमारे बाप दादा इसी के रास्ते ये आते जाते थे। रास्ते पे जो मोड़ है, हाँ। यहाँ जो है ये कहा जा रहा है ये चकनाली था, ये चक्रोट नहीं है। और यहाँ जो है कोई खड़ंजा नहीं है। खड़ंजा है, खड़ंजा था? अभी खाना पे फेंका गया है। अच्छा, ये साहब ये पहले बगीचा था। ये जो पीछे जो सरसों बोया हुआ है ये बगीचा था। बगीचे में और पूरे सिवान का पानी एक नाला था। नाला से यानी बेड़ी का पानी चलता था, पूरा सिवान में पानी चलता था। और आज के डेट में लोग पाट लिए हैं तो यानी एक ज़मीन ले लिए, तो बघैला के सैतवा लोग का ज़मीन था, ये लोग ले लिए तो अभी रास्ता ही हम लोग का बंद कर दिए। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि ये क्या रास्ता रहा। रास्ता रहल है वहीं ले रुक के गइलन मर्द हमार बनौला। तब हेहर के उ भइल भाबू, तब हेहर जाई कि ना जाई ना साहेब। तो यही अब वहीं से हैया देखा बनौला हेहर फिर जाए के रहल। तब अब केहू भइल तो फिर अपन ले जाता। तो काहे रोका जा रहा है? और रोका जाए पड़े ना जा, यह है ना पंच कैसे जाई। तो इन्होंने कहा कि पंच कैसे जाएगा, रास्ता था तो रास्ता बनना चाहिए। अब आपसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को सड़क चाहिए। हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे? आखिर हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे? ऊपर से जाएंगे नहीं तो कैसे जाएंगे? अगर देंगे नहीं, ये लोग जब जबरदस्ती बतिया रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे तो कैसे जाएगा कोई? और नहीं तो ये कांटा लगा दिए हैं बच्चे को और सबको बहुत परेशानी हो रही है। इन्होंने कहा कि रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे। अब आपसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ता हमको चाहिए। रास्ता में लोगन किल्ली गाड़े लें, कांटा गाड़े लें, बल्ली फेंक देना लोगन उसमें। शाम को जब जे आवला औरत तो गाड़ी देना लोगन। ठीक, सभी ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं रहेगा तो कैसे आए जाएंगे। और इन लोग का आरोप भी है कि इस रास्ते से जब आते हैं तो यहाँ के जो विरोध करने वाले हैं कील ठोक देते हैं, बल्ली गाड़ देते हैं, जिससे आने जाने में अवरुद्ध होता है। अब बात करेंगे जो विरोध कर रहे हैं उनसे, बात करेंगे कि क्यों, आखिर क्या कारण है इसका विरोध करने का। ये तो है उन लोगों का देन है कि यहाँ तक आ गया नंबर में। ईंटा है सब अभी नहीं सब कनाई तक नहीं चली खड़ंजा। जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता रोक दिया गया है। रास्ता रोकने जो रोके हैं उनसे हम बात करते हैं, आखिर क्यों रास्ता आपने रोका है? रास्ता जो है ये हमारी ज़मीन पर बना हुआ है और ये लोग जो कह रहे हैं इतने साल से चल रहा था, इतने साल से चल रहा था। आप हमारे साथ आइए, अगर रास्ता होता, खड़ंजा होता
तो बीच में ये हमारे कुएं की चौहद्दी है, उसके बगल में 150 साल पुराना हमारा आम का पेड़ था, वो अभी हमने 3-4 साल हुआ उसको कटवाया, उसकी जड़ वहाँ है। उसके बाद उस बगीचे के बाद से गामा सिंह दादाजी की वहाँ पे बाउंड्री थी। अगर बाउंड्री थी तो लोग आते जाते कैसे थे? अच्छा, ये कह रहे हैं कि बरसों 4 पुश्त बीत गए इसी रास्ते से आते जाते थे, तो कैसे जब वहाँ पे बाउंड्री थी, हमारे कुएं की चौहद्दी थी, 6 फीट की कुएं की चौहद्दी थी, इस साइड में पेड़ था, लोग आते जाते थे, हम लोग नहीं रहते थे, आते जाते लोग थे। कहते थे खड़ंजा भी था, खड़ंजा था। तो आप हमारे इस दीवार पे ईंटा बिछा हुआ है, अब ये भी कह देंगे आप खुद वहाँ दिखाइए थोड़ा सा, वहाँ से लेके वहाँ तक है, तो यानी ये DT हाईवे है इनके कहने के मुताबिक। अच्छा, कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि आप पोखरे की जमीन पे कब्जा करके मकान बना चुके हैं, तो लीगल कार्रवाई करके गिरवा दीजिए, पूरे गांव का गिरवा दीजिए। हम लोग उसमें भी जाए, ये हम लोगों ने नहीं बनवाया, ये हमारे दादाजी लोगों ने, वो लोग कम पढ़े लिखे, पोखरे पे पटवा के बनवा लिए, वो लोग बनवा लिए। हम लोग तो ये भी कहते हैं ये हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, आप इसको लीगल कार्रवाई करिए, गिरा दीजिए, हम लोग को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे करीब 50 घर है जी, आने जाने का रास्ता यही रहा होगा ना पहले से? आने जाने जब हम लोग यहाँ रहते नहीं है तो कोई भी आ जा रहा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? और जैसे पिछले प्रधान का भी पत्नी आई थी, वो भी कही कि यहाँ पे खड़ंजा लगवाए थे वो लोग। कोई खड़ंजा नहीं लगा था। हम लोग तो कभी कभी गर्मियों की छुट्टी में आते थे, कोई खड़ंजा नहीं है। हमारा वो वाला लास्ट वाला द्वार है, उसके सामने अभी हमने पटौधन जो ईंटा है वो नहीं लगा है। आप चाहें तो खन के देख लीजिए, खड़ंजे के नीचे खनवा के देख लीजिए। जैसा कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहेंगे, अब इसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाना है, क्योंकि उच्च अधिकारी ही इसका निर्णय ले सकते हैं कि यहाँ पे खड़ंजा रहा है कि नहीं रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा और जांच के बाद बताएगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।